श्रीरामचंद्र भगवानाय नमः। माता सीतै नमः। श्री विष्णु भगवानाय नमः। माता लक्ष्मी नमः। श्री कृष्ण भगवानाय नमः। माता राधै नमः। श्री शंकर भगवान नमः। माता दुर्गई नमः। मोरे महासद्गुरु श्री हनुमान जी को नमः। मोरे महासद्गुरु बजरंगबली को नमः। मोरे महाश्री श्री हनुमान जी को नमः। श्री सरस्वती देवी नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री तुलसीदास जी को नमः। श्री रामचरितमानस को नमः। सब संतों को नमः। विद्वानों को नमः। स्त्री पुरुष श्रोतागणों को नमः। मैं धन सिंह सिंह रामायणी लौ कुशनगर जिला छतरपुर से मध्य प्रदेश से बोलने जा रहा हूँ। मेरा मोबाइल नंबर 98 93 36 51 18 है। जो सज्जन बात करना चाहें कर सकते हैं। अतुलित बलधामं स्वर्णशैलावदेयं धनुजबलकृशानं ज्ञाननामाग्रगण्यं सकलगुणधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातिजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अपने अपने घर में को सब काहू को पीर, तो मैं पीर सब घर में की धन धन रघुवीर। जय शरीरत राम सो आदर सुजान, पुरखा से सेवक भये शिव से वे हनुमान। जय शरीर राम जय शरीरत राम सो आदर है सुजान। रुद्रदेह तजने बस बानर बे हनुमान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल जस जो जायक फल चारो। चौपाई वही चल रही है, प्रथम चौपाई जिसकी व्याख्या 6-7 प्रसंगों में हुई। इसमें भी वही है कि दे धरे करिए फल भाई, और भजिए राम सब काम बिहाई। शंकर कहते हैं कि ये पार्वती बड़े भाग में देह मिलती है, तो देह का उपयोग सदैव कार्य में करना चाहिए। सबसे बड़ा कार्य है कि मनुष्य का शरीर मिलने पर 83,99,999 योनि भोगने पर मानव शरीर मिलता है। एक जोड़ दिया जाए तो 84 लाख हो जाता है। तो इस प्रकार से एक किसके लिए मिलता है? 2 चीज़ों के लिए। किसके लिए? परमात्मा राम कृष्ण विष्णु को प्राप्त करने के लिए अंततः ये विषय के लिए नहीं मिलता है। शंकर का थे पार्वती का कुछ करो, ये तन कर फल विषय न भाई, अंत स्वर्ग महादुखदाई। ये शरीर छोटा है, दुख देने वाला है, छोटी उम्र है, इसलिए इस शरीर का फल विषय नहीं है। इस शरीर का फल भजन है। तो भजी राम सब काम बिहाई, सब इच्छाओं को छोड़ के राम का भजन करो। तो उसी के बारे में मन शत्रुपा ने मानव देह पाई और उनका भजन किया। केवट ने भजन किया, हनुमान ने भजन किया, शंकर ने भजन किया। ये मानव से ही पाते हैं, धरते हैं। वो मानव का देवता भी उनको भजते हैं, सिद्ध मुनि भी उनको भजते हैं। कौन कौन? सुख सनकाद सिद्ध मुन जोगी, और नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नारद जानो नाम प्रतापो, जग पे हरि 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 पे आपो। नाम जपत पुरखेन प्रसादु, भगत श्रोमन भेद प्रहलादु। श्री रघुनाथ ध्रुव रघुनाथ हरि नाम, पायो अचर अनुपम ठामु। सुमिर पवन सुत पावन नामु, अपने बस कर राखे रामु। अपुत अजामिल गजगन काऊ, भय मुकुत हरि नाम प्रभाऊ। कहूँ कहाँ लग नाम बड़ाई,
और राम न सकै नाम गुण गाई। तो राम नाम को कलब तर कल कल्याण निवास, और जो सुनत भांगते तुलसी तुलसीदास। तो राम का नाम जपना चाहिए। प्रथम रूप देखने के लिए नाम का ही स्मरण करना पड़ता है, जैसे सब देवता करते हैं। कृष्ण भी राम के नाम को जपते हैं, विष्णु भी राम को नाम को जपते हैं, प्रमाण मेरे पास है। और शंकर तो जपते ही, स्वयं पार्वती कहते हैं कि तुम पुन राम राम दिन राती, और सादर जपो अनंग अराती। तो राम के नाम सब कुछ जपते हैं। और सुख सनकाद सिद्ध मन जोगी, और नाम प्रसाद ब्रह्म सब भोगी। तो नाम को जब जपा जाता है तो प्रसाद देता है। प्रसाद में क्या देता है? अपना स्वरूप देता है। तो इसलिए मैं मनसूपा के प्रसंग को कह रहा हूँ कि श्रवण सुदासम वचन सुन पुनः प्रफुल्लित का, अमोल बोले मन कर तनुवत प्रेम न हृदय समात। जैसे राम जी सीता जी सामने प्रकट हो गए, तो देख करके और उनकी वाणी को सुन करके हृदय में आनंद हो गया मन शत्रुपा के। और हाथ जोड़ के दोनों कहते हैं भगवान राम सीता से कि सुन सेवक सुतर सुर धेनु, अपित हरि पद बंदित रेणु। सुन सेवक महाराज, आप सेवक के बड़ी रक्षा करते हैं, तो क्यों आप सेवक के लिए कल्प वृक्ष हैं, कामधेनु है ना। इसलिए प्रभु आप जो आपकी सेवा करता है, विधि हरि है बंदित पद रेणु। आपके चरणों की जो रेणु है, धूल है, रजकण है, उसको ब्रह्मा विष्णु भी चाहते हैं कि हमारे सिर में पड़ जाए। हे परमात्मा राम, सेवत सुलभ सकल सुखदायक, अपनद पाल सचराचर नायक। हे महाराज राम सीता, आप कैसे हैं कि सेवत सुलभ सकल सुखदायक, जो आपकी सेवा करता है और सेवा करने आप बड़े सुलभ हैं। राम को क्या चाहिए? हमारे प्रेम चाहिए। फूल पत्रम तुरंत स्वामी में प्रेक्षित, जो मुझे फल पत्र पुष्प प्रेम से देता है, मैं उसका भक्षण कर लेता हूँ। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं। ऐसे यहाँ सबरी के यहाँ देखो, और कृष्ण भगवान को वहाँ देखो, विदुर के यहाँ, जिनने प्रेम से बुलाया उनके यहाँ पहुँच गए। और कर्मा के यहाँ देखो, भक्तमान में कथा ही, उनके यहाँ खीर खाने लगे। तो भगवान को जो प्रेम से बुला लेता है उसके यहाँ वो खाते हैं। तो आप इतने सुलभ हैं भक्त के लिए कि सेवत सुलभ सकल सुखदायक, जो आपकी सेवा करता है तो चार पदार्थ दे देते हैं। आप कौन कौन देते हैं? बोले जग मंगल गुण ग्राम राम के, धान मुकुट धन धर्म दान के। धन अर्थ धर्म काम मोक्ष सब देते हैं आप। यहाँ तक कि जो भक्त आपके धन काम उसको नहीं देता तो आप अपने को सौंप देते हैं। जैसे मन शत्रुपा को आपने सौंप दिया, तो भरत जी को आपने सौंप दिया, हनुमान जी को आपने सौंप दिया, शंकर जी को। जो आपके निष्काम भक्ति करते हैं उनको आप सुलभ हो जाते हैं। तो जो आप कैसे हैं आप कि जो अनाथ थे हम पर नेहू, तो प्रसन्न प्रुवे वर देहू। मन शत्रुपा कहते हैं कि हे महाराज, हे राम। शत्रुपा कहते हैं हे माता सीता, ये तो हमारे ऊपर बहुत प्रेम करते हो, हमसे हमारे ऊपर आपका विशेष प्रेम है, तो आप क्या करो कि तो प्रसन्न हो जाइए, और ए बार हम आपसे मांगते हो हमको दीजिए। ये दोनों कह रहे हैं मन शत्रुपा राम सीता से। जो अनाथ थे हम पर नेहू, तब प्रसन्न है बर देहू। जो स्वरूप बस से मन माही, जे कारण मन जतन कराही। जो स्वरूप आपका शंकर जी के मन में बसता है, उस स्वरूप के हम दर्शन करें। और जो मुनि जिनके लिए ध्यान करते हैं आपके, उनके लिए करें। तो शंकर जिसके स्वरूप का ध्यान करते हैं, देखना जब सती ने शरीर को छोड़ दिया तो शंकर जी ने समाधि लगा ली, और 87,000 समाधि में बैठे हैं। तो भगवान राम ने देखा कि भगवान शंकर बैठे हैं, वहाँ की थोड़ा धैर्य रख लें,
नेम प्रेम शंकर कर देखा, अब चल भगत हृदय के रेखा। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर सराहा, तुम बिन असबिद को निर्वाहा। महाराज राम जी प्रकट हो गए और शंकर से बोले कि शंकर जी आपने हमसे मांगा, अब हम आपसे मांगते हैं कि अब बिनती मम सुने सो जो मुँह पर निज ने, तो जाय विपावो शैलज मांगे। देव यहाँ 3 चीजें, अब बिनती मम सुने सो जो मुँह पर जने ताय विपावो शैलज, तीनों हो गई। जो मुँह पर निज ने बिनती अपने से बड़े से की जाती है, तो अपने स्त्रियों का भाव माना राम ने। अब बिनती मम सुने सो जो मुँह पर निज नेयो, यहाँ मित्र का भाव माना, मित्र बन गए, प्रेम करते हैं। जाय विवाह और शैल जय, स्वामी का भाव है। आप जा करके, अब मेरी आज्ञा है कि आप जा करके सती ने जो शरीर छोड़ा है वो पार्वती जन में उनको ग्रहण कर लीजिए। क्योंकि सती जब शरीर छोड़ने लगी थी तो परमात्मा विष्णु के भगवान राम के शरण में पहुंची थी और कह रही थी कि जो प्रभुहीन दयाल कहावा, आखन वेद जस गावा। तो मैं विनय कर जोरी, छुपते बेग देह मोरी। शरीर को छोड़ दिया राम की विनती करने पर। अब जब सती मरने लगी तो कहती हे परमात्मा राम, मैं मर रही हूँ लेकिन मेरे पति शंकर जी हों। सती मत है सन पर मांगा, अब जन्म जन्म से पद अनुरागा। ते कारण हिम गिर जाई, और जन्मी पार्वती तन पाई। तो शंकर जी ने राम के रूप को धारण किया। शंकर जी बोले महाराज ठीक है आप दे रहे हैं, उचित तो नहीं है, लेकिन आप दे रहे हैं तो सत्य को मानता हूँ। बोले राम बोले क्यों? बोले गुरुपुत्र मात के बानी, बिना विचार करिए शुभ जानी। तो प्रोतो शंकर बचना, भक्त विधानित रचना। भगवान ने जैसा कहा तो अंतर्ध्यान भय असभा की। अब शंकर सोई मूरत और राखी, उस मूर्ति जो शंकर ने हृदय में धारण किया। वही बात करें कि जो स्वरूप बस शिव मन माही, अब यही कारण मुन जतन कराही। मुन किसके जतन करते? उसी राम के रूपे, कि जन्म जन्म मुन जतन कराही, अंत राम कह आवत नाही। अथवा वो स्वरूप कौन कि मुन समूह माँ बैठे सनुख सब की ओर, है ना, मन समूह बैठे सनुख सब की ओर, मानो निकर चकोर है। तो चकोर बन करके और राम को सब देख रहे हैं। तो उस स्वरूप को अथवा मन मन मिलन विशेष सब भांत मोर, अतः माँ पितृ समझनी तोर। जैसे वाल्मीकि ने किया, वाल्मीकि के सामने पहुंच गए, भरद्वाज के सामने पहुंच गए, सुचरण के, अगस्त के हैं, जिनको सामने पहुंचे उन्हें राम के रूप की पूजा की, हृदय में धारण कर लिया। तो एक कहें जो स्वरूप बस से मन माही, जय कारण मन जतन कराही। जिसके लिए मन जतन करते हैं कि हमको प्राप्त हो जाए। फिर जो हुस्न मनि मानस हंसा, अब विचार करना पे सज्जन विद्वानों, कहे जो हुस्न मनि मानस हंसा, जो हुस्न के मन में हंस बना हुआ बैठा है, वो स्वरूप हमको दर्शन है। तो भूषण जी किस रूप का ध्यान करते हैं? बालक रूप का। और शंकर जी भी बालक रूप का ध्यान करते हैं। कहते बात शंकर जी कि बंदो बाल रूप सुई रामू, और सब सुलभ जब जिस नामू। मंगल भवनी मंगल हारी, सुत अजर बिहारी। और सत्य से कहते हैं कि इष्ट देव इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाय सदा मुन धीरा। मुन धीर योगी सिद्ध संतत विमल मंज ध्यावही, कहने निगम पुराण आगम जास कीर्त गावही। श्री राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पत माया धनी, अतर अपने भक्त हृदय तंत्र रकुलमणि। मतलब कहने का कि बालक का रूप शंकर जी करते हैं, और कागभूषण भी बालक का रूप ध्यान करते हैं। कहते हैं कि गरुड़ से कि हे, गरुड़ ने पूछा आप कैसे राम के रूप का ध्यान करते हैं? तो ज्ञानी गरुड़ ने कहा कि मैं जो वो करता हूँ, उपासना करता हूँ, वो भगवान का बालक रूप है। उन्हें पूछा बालक रूप क्यों? तो फिर बताते हैं, पहले ध्यान बताता हूँ कि
कहते हैं सोई बालक रूप राम कर ध्याना, बार बार मुख कृपा निधाना। बार बार के मुझे राम का रूप ध्यान धरने के लिए मुनि ने कहा बालक रूप। फिर क्यों करते हैं बालक का ध्यान? कि बालक जो होता ज्ञान बुद्धि से नहीं होता, छल कपट नहीं होता, वो अग्नि को पकड़ लेता है, सर्प को पकड़ लेता है, जहाँ चला जाता है, और जो पूछ लो बता देता है। तो बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना, राखो नाथ सजन दीना। तो कहते जो सुन मन मान संसा, और सगुन अगुण जय निगम प्रशंसा। निगम बड़ाई कर रहा है, जो सुगम है, और अगम ये वेद ने कहाँ बड़ाई की, जो सुगम अगम स्वभाव निर्मल सर्व समशीतल सदा, पसंद योगी मन गो बस सदा, इत वेद कह रहा है। फिर सुगम अगम कैसे? जो भरत जी बोले वचन कि सुगम अगम मृद मंज कठोरे, अर्थ अमृत मृद थोरे, आकर अर्थ अमृत मृद थोरे। सुगम अगम कैसे आज सुना ही, जहाँ सुगम है वहाँ अगम नहीं है, जहाँ अगम है वहाँ सुगम नहीं, दोनों विपरीत है। लेकिन भगवान हमारे भक्त के लिए सुगम भी हो जाते हैं, अगम भी हो जाते हैं। जैसे सुगम किसके लिए? सुगम हो गए आपके सुग्रीव के लिए, विभीषण के लिए, और अगम बन गए, विपरीत बन गए, उनसे कठिन हो गए बाल के लिए, रावण के लिए। तो जो अगम सुगम है उनका स्वभाव एक, लेकिन अपने भक्त के लिए बन जाते हैं। अगुण अरूप अभिन अमान एक रस है, और राम सगुण भय भगत प्रेम बस है। राम सदा से राखी, अबीर पुराण साध सुर साखी। जो स्वरूप कहते हैं जो सुन मन मानस हंसा, अगुण सगुण अगुण जय निगम प्रशंसा। अगुण सगुण जय निगम प्रशंसा। जिसके जो सगुण है वो अगुण है, जो अगुण है वो सगुण है। भगवान निर्विकार है, निर्मल निराकार निर्मोहा, और नित्य रंजन सुख संदोहा, और प्रकृति पार सगुरवासी, ब्रह्मेंद्री विरजय विनाशी। लेकिन जो निर्गुण है वो सगुण हो जाता है, क्योंकि शंकर कहते हैं पार्वती ने पूछा कि जो निर्गुण सगुण कैसे होता है? बोले वो भक्त के प्रेम में सगुण हो जाता है। बताओ, अगुण रूप अलग अजय जोई, भगत प्रेम बस सगुण से होई। जब नाम जपा जाए को तो राम यहाँ अगम थे मन शत्रुपा के लिए, अब राम का सहारा दिया गया तो भगवान सुगम हो गए। जैसे वेद क्या कह रहा है कि नेत नेत जय वेद निरूपा, हमने जाना निरपाद अनुपा, ब्रज कृष्ण भगवाना, उपजय जास अंश ते नाना। ऐसे गुरु सेवक बस गाई, भगत थे लीला तन गाई। तो वही बात उसने कही, कुन सुन सेवक सुर सुर देनु, अब पद बंदित रेणु। जो स्वरूप बस से मन माही, जय कारण कराही। फिर कह रहे हैं देखे हम स्वरूप भर लोचन। हे महाराज, लोचन संसार में दो प्रकार के हैं, एक ऊपर के, एक हृदय के। ऊपर के लोचन कौन है? जो देखते हैं इस प्रकृति को, और भीतर के जो लोचन है वो है ज्ञान और विराग। ज्ञान विराग के द्वारा परमात्मा का चिंतन होता है। ज्ञान है और वैराग नहीं है तो ज्ञान की शोभा नहीं है, और वैराग है और ज्ञान है तो इनकी शोभा नहीं है। और ज्ञान वैराग के साथ दोनों की शोभा कब होती है? जब भक्ति आ जाती है। यदि भक्ति नहीं है तो ज्ञान वैराग नहीं है, क्योंकि ज्ञान और वैराग ये भक्ति की दोनों लड़के हैं, और भक्ति माता है ना। ये आ जाके बुढ़े हो गए, ये लड़के बुढ़े हो गए थे, भक्ति जवान थी। सब मालूम है, किसा भागवत में आपको मालूम है। तो जहाँ भक्ति ज्ञान है वहाँ भक्ति है, और जहाँ भक्ति वहाँ वैराग होना चाहिए। तो राम ज्ञान, भक्ति या सीता, शक्ति और लक्ष्मण सही तीनों का हो गया सम्मेलन। तो ये भक्त हैं और मान किनको रहे हैं? ज्ञान वैराग। कह रहे हैं कि स्वयं देखे हम स्वरूप भर लोचन, कृपा करो कंतारत मोचन। बिना कृपा के आपके रूप के दर्शन नहीं होते, जब आपकी कृपा हो जाती तभी आप आते हैं। कोटि कोटि मन जतन कराही, अंतराम कह आवत नाही। और आपकी कृपा हो गई तो आप हमारे सामने 23,000 वर्ष में प्रकट हो गए।
कब प्रकट हुई? यह हमने प्रेम के साथ मन वचन कर्म को कपट छाड़ करके आपका नाम जपा तो आप प्रकट हो गए। नाम निरूपण नाम जतन ते सुप्रट जम मोर रतन ते, अपने आप प्रकट हो गए आप। किसके द्वारा? नाम के आधार के द्वारा। नाम जप रहे थे आपका वासुदेव पद्मंकुरंदम मत द्वादश मंत्र को जपाएं से अनुराग। अब वासुदेव पद्मंकुरंदम मत लागे ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप कर रहे थे। 23,000 वर्ष तक खड़े रहे एक पैर से। तो आपने हमको दर्शन दिए। अब दर्शन दिए हैं तो जो स्वरूप हमारे जो शंकर जी के हृदय में विराजमान है, विष्णु के हृदय में विराजमान है, जो मुनियों के हृदय में विराजमान है, जो वेद नेत नेत कहता है, उस स्वरूप के हमको दर्शन होना चाहिए महाराज। तो दम पद वचन परम प्रिय लागे। दोनों ने जब ऐसे वचन कहे तो भगवान को प्रिय लगे, लेकिन ऐसे नहीं लगे, परम प्रिय लागे, बहुत से प्यारे लागे हैं। और क्या बोले? मृदुल प्रीत प्रेम रस पागे। वाणी कैसी थी उनकी? मांगने की मृदुल थी, मैंने से परिपूर्ण थी और प्रेम से सनी हुई थी। इस प्रकार की वाणी उन्होंने कही, भगवान को बड़ी अच्छी लगी, क्योंकि मांगता तो सबको ही, मांगते नहीं बनता। अब इनसे मांगते बन गया। इन्हें मांगा किसको? मांगो तो राम को मांगो, किसी को ना मांगो। देखो तो भगत बछड़ कृपा निधाना, अब विश्ववास प्रगटे भगवान। कौन भगवान प्रकट गए इसमें? 5 देखना। प्रथम भगत बछड़, फिर प्रभु, फिर कृपा निधाना, 3 हुए, फिर विश्ववास प्रगटे भगवान। जो विश्व में वास करते हैं वो भगवान 6 गुणों से प्रकट हो गए, 5 चीजें प्रकट हो गई। और कैसे प्रकट हुई? भगत की विशलता, भगत के ऊपर प्रेम करके, कृपा करके, है ना। फिर कौन? कृपा निधाना, कृपा के खजाने, कृपा के समुद्र, उनकी तपस्या को देख सामने प्रकट हो गए। अब कैसे हैं वो? कि विश्वपास प्रगटे भगवान, कण में जो विराजमान प्रकट हो गए। उनका स्वरूप कैसा? देखना। अब भगवान की वाणी आई और वाणी आकर के कान में आई। मांग मांग कहा, मांगा इन्हें, उनके मांग से बन गए। और राम को मांगा, धन काम उसको नहीं मांगे। और क्या किया? कैसे प्रकट हुए राम? जब उनकी प्रेम की वाणी को सुन लिया, प्रेम से पके हुए, नम्र विनीत और अपने को सेवक मानते हुए जब उनने मांगा तो भगवान राम प्रकट हो गए। क्या विशेषण देते हैं कि नील सरोवर और नील मणि नील नील दर्शन, लाजे तन शोभा नरक कोट कोट सदकाम। ये भगवान प्रकट हुए जो भक्त को सपनों में भी दर्शन देते हैं। जैसे मेरी ऊपर कृपा की यही स्वरूप से, ये मेरी ऊपर कृपा थे, मुझे दर्शन हुए थे। तो मुझे 6 महीने तक कोई उनके आँख के सामने नहीं आया। तो मैं सत्य कह रहा हूँ मानस में हनुमान जी के सामने। तो नील सरोवर नील मणि नील नील दर्शन, और लाजे तन शोभा रखे कोट कोट सत्काम। अब देखना भगवान का शरीर नीले कमल के समान है। कमल 4 प्रकार के होते हैं, मार्त मल कुलस फिरोजा, अचीर कोच पचे सरोजा, सफ़ेद, पीला, लाल, नीला। अब इसकी गणना फिर बताऊंगा जब राम की व्याख्या आएगी। तो नील सरोवर, राम का शरीर जो है नील कमल के समान है, कोमल। नील सरोवर और नील मणि, और नील मणि के समान शरीर है, ठोस। नील सरोवर और नील मणि नील नील धर श्याम, और नीले बादल के समान हैं, कृपा करने वाले हैं, ऐसे गंभीर हैं। अब जब नील श्याम है, पानी भरे हुए नीला, तो वर्षा भी करेंगे। तो लाजे तन शोभा, तो नील कमल के समान कोमल, नील मणि के समान कठोर, और नील बादल के श्याम बरसने वाले राम। किसके ऊपर? नील सरोवर भक्त के ऊपर इतने कोमल, और नील सरोवर नील मणि के समान कठोर, किसके लिए? दुष्टों के लिए। और नीलधर, और नीलधर बादल,
भक्तों के बरसने के लिए, भक्तों के प्रेम के लिए, भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए। क्योंकि जब नींद है तो वर्षा भी नींद होगी। कैसे कि बरसाए राम सुरस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। है राम सिय जस सलिल सुधा सम, उपमा बीच विलास मनोरम। तो ऐसा वर्षा करेंगे। तो भगत मित्र क्या हुआ, नील सरोवरो नील मणि नील नील फिर श्याम, लाजे तन शोभा अनरख कोट कोट सतकाम। हे महाराज ऐसे आपके शरीर को हम देखें, हे भगवान से मन से कृपा कह रहे हैं। भगवान प्रकट हो गए। सतमंग बदन शर सीमा, चार कपोल शिविर आपका चंद्रमा के समान जो छवि मुखारबिंद की, चार कपोल शिव के दर गर्जीमा, और शंकर के समान आपकी गर्दन है। फिर आपका कपोल बहुत सुंदर है। अधर है सुंदर नासा, आपके जो ऊँट हैं दोनों लाल हैं, सुंदर नाक है सुबह के समान, जैसे चंद्रमा का प्रकाश होता है ऐसी आपकी हंसी है। फिर आपका नौ अम्बुज अम्बग छबनी की, और आपकी जो आँख है वो कमल के समान है। कैसी नीकी है, अच्छी लगती है देखने में। नौ छबनी की और चिर भावता जी की, आपकी जो नज़र है देखने में वो कृपा से भरी हुई है। क्योंकि भगवान की कृपा 3 प्रकार से होती है। सज्जनों विद्वान सुन लो, एक कृपा होती है देखने पर, एक कृपा होती है बोलने पर, अब एक कृपा होती है हाथ के धरने पर। मानस देखिए, मैं गिराऊंगा कभी तो अम नवम जब छवनी की, अचरत भावता जी की, भावती जी की, भ्रुकुट भ्रुकुट मनोज चाप छबहारी। हे महाराज जब राम प्रकट हो गए तो देख रहे हैं राम की छब को, और वर्णन कर रहे देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि भ्रुकुट मनोज चाप छबहारी, जो भ्रुकुटी है भगवान की वो मनोज चाप, जैसे मनोज कामदेव का धनुष, ऐसी भ्रुकुटी की तिरछी भ्रुकुटी है भगवान की धनुष के समान। चाप छबहारी, तिलक लाट पटकारी, और जो भगवान के तिलक लगा हुआ है ना, वो कैसा दुतकारी कहते हैं आपके बाण को, बाण के समान है वो प्रकाशमान। कुंडल मकर मुकुट सरभ्राजा, कुंडल जो कानों में शोभा दे रहे हैं, कुंडलों में फूल बने कहे के लाओ के, कानन कनल फूल छबते ही, अच्युत चोर चुन नहीं। तो यहाँ कहते हैं कुंडल मकर मुकुट सरभ्राजा, कुटुल के इस जन्म जे समाजा। कुटुल के कुटल केश जन मधुर समाजा। आपके बाल हैं घुंघराले बाल हैं आपके, मानो ऐसा लग रहा है कि आपके सिर में भौरा बैठी हुई, भौरों की समाज बैठी हुई है। उसी वनमाला, हृदय में वसमाला है, वनमाला है, और पद के हार भूषण मंजारा, और पद के खास शोभा भाई आपके हृदय में शोभायमान हो रही है। के हर कंदर चार जनेऊ, और के हर कंदर चार जनेऊ, आपके जो कंधे के हर के समान है। बाहुभूषण सुंदर देऊ, आपकी जो भुजाएं बहुत सुंदर हैं, भूषण भूषण से सजी हुई हैं। करके सरस भुजदंडा, हाथ में आपके धनुष है, भुजदंडा धनुष है, और कटन संग कर सर को दंडा, आपके हाथ में धनुष तीर धारण किए हैं, आप तीर को धारण किए हैं। और आपकी शोभा कैसी हो रही है कि तर्त वृंद के बिदर पर उदर रेख बरती, नाम मनोहर ले जन भवन छबसी। आज आपकी जो वृंदक है नीलपट, आपके जो नीलपट है कपड़े हैं वो बिजली को मात दे रहे हैं। उधर रेख बरती हैं, आपकी जो 3 रेखाएं हैं पेट में वो शोभा को बढ़ा रही हैं। राम के 9 रेखाएं थी, सुन लीजिए विद्वानों, एक 3 रेखा पेट में, उदर में, 3 रेखाएं कंठ में, और 3 रेखाएं ललाट में। क्योंकि राम 9 गुण से भरे हैं, एक एक रेखा एक एक गुण की है। कभी वो समय आएगा तो व्याख्या करूँगा। तो 3 रेखाएं 9 रेखाएं हो गई, 9 का माने पूर्ण, वो परब्रह्म पूर्ण है। तो नाभ मनोहर ले जमोर जमोर छीने, आप जो नाभ है अत गहरी है,
मानो यमुना की भंवर है और घूम रही है वो पानी में है। तो इसलिए यमुना का पड़ता दिया कि भगवान का श्री लीला है, यमुना का पानी लीला है। बस इतना ही आज मैं कहूँगा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम। श्याम रामचंद्र की जय, लक्ष्मीपति भगवान की जय, राधापत भगवान की जय, उमापत महादेव जी, कंस महावीर की जय। सब देवताओं की जय, सब संतों की, सब विद्वानों की जय, स्त्री पुरुषों की जय, श्रोतागणों की जय, श्री रामचंद्र मानस की जय, श्री राम नाम की जय।